जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने कहा था, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। यानी जितना खामोश आप होते जाते हैं उतनी ही ज्यादा आवाजें आप सुन पाते हैं। मैंने खुद बहुत सोचा कि आपसे ये मौजूद डिस्कस करूं या ना करूं, लेकिन फिर मौके की मुनासबत से इस बात को बेहतर समझा कि जितना हो सका आपसे इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये बताऊं कि हजारों लाखों लोगों को इस ये टॉपिक या तो राह रास्त पर ले आया, या फिर उनको एक सीधे रास्ते से इसमें उतार दिया, और लोगों ने इस मौजू को बुनियाद बनाते हुए दुनिया में हजारों नए मज़ाहिब फॉर्म किए, हजारों तरह की कल्ट्स फॉर्म की, और लोगों के साथ बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई। कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, एक बड़ी कसीर तादाद इस दुनिया की है जो इस मौजू को नहीं समझ पाती। और ये जो आज का हमारा मौजू है इसका नाम है मिस्टिसिज्म, जिसको उर्दू में तसव्वुफ कहते हैं। आपने इससे मुताल्लिक सरसरी तौर पर तो बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन हम इस वीडियो सीरीज के अंदर इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जहां से मैंने बात शुरू की जलालुद्दीन रूमी साहब के एक कॉल से, बिल्कुल उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको समझाता हूँ कि इस दुनिया में हर तरफ बहुत शोर है। और शोर से मुझे याद आया कि बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी है जिसका नाम शोर है। और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरह से इंसान खामोशी और एक ऐसा इंसान जो कि दुनिया के शोर से तंग आ जाता है, वो खामोशी की तलाश में किस किस तरह से भटकता है, और फिर किस किस तरह के मामला उसके साथ होते हैं। बहरहाल, इस दुनिया में हर तरफ अगर आप नजर डालें तो आपको एक तरह का शोर सुनाई देगा। या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शोर है, या वो बेजा आवाजों का शोर है। लेकिन उस इन तमाम शोर के बावजूद भी जब इंसान तन्हाई में अपने आप से बात करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है, तो उसको एक खला उसके अंदर वो पाता है। यानी कि एक कमी, एक तरह की कमी है जो कि इंसान में हर वक्त मौजूद रहती है। और इस कमी का जवाब इस दुनिया में किसी चीज के पास नहीं है। ना पैसे के पास है, ना ही किसी और मशहूर ये शोहरत के पास है, ना ही किसी और किस्म की मटीरियलिस्टिक चीज के पास है। ये वो सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और मैं आपसे इस चैनल के ऊपर इन तमाम सवालात को फिलॉसफी के एंगल से भी डिस्कस करवा चुका हूँ। लेकिन ये जो सवालात हैं, ये इंसान को, जब इंसान वाकई देखिए सोचने वालों के लिए, वो कहते हैं पंजाबी में एक सेइंग है कि अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा, लेकिन अकल होवे ते सोचा ही सोचा। यानी जब इंसान सोचेगा, जब उसके बाद अकल होगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो हर चीज को एक रेशनैलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचेगा। तो जाहिर है जब इंसान सोचता है और इस तरह के सवालात उसके जहन में आते हैं, तो वो अपने आसपास मौजूद जो भी चीजें हैं उनसे उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। बाज एक लोग इसका जवाब साइंस से तलाश करते हैं, बाज लोग इसका जवाब फिलॉसफी से तलाश करते हैं। दुनिया में अक्सर लोग इसका जवाब अपने मजहब से तलाश करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, दुनिया में मजहब हर शख्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। दुनिया में बाद एक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस की दलीलों से ही बात को मानते हैं, बाद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिलॉसफी की दलीलों से ही बातों को मानते हैं। और इसी तरीके से बाद एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मिस्टिसिज्म वो सही रास्ता दिखलाता है। मिस्टिसिज्म का सेंट्रल आइडिया बिल्कुल सिंपल सा है। हकीकत वो नहीं है, हकीकत सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हें नजर आ रही है, बल्कि उसके परे, उस पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। एक आवाज जो तुम नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज मौजूद नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बार को अपने आप को खामोश करके, अपने आसपास के शोर को कम करके उस आवाज को सुनना होगा। और एक बार अगर तुम वो आवाज सुन पाते हो, तो तुम्हारे सामने बहुत सारे राज दुनिया के, कुदरत के खुलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि ये टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप उस पर्दे का ख्याल ना करें, एक हद से तजावुज कर जाएं, लेकिन फिर आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसी आती हैं कि जो इंसान की समझ से बालातर होती हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि मिस्टिसिज्म क्या होता है, और किस तरह से मशहूर मिस्टिसिस्ट जो कि इस दुनिया में आए, जिसमें जलालुद्दीन का मैंने जैसे नाम लिया, तो उनकी क्या सेइंग्स थी, किस तरह से उन्होंने इसमें काम किया, और आज के दौर में इंसान मिस्टिसिज्म को किस तरह एक्सप्लोर कर सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।